अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो प्रीवियत, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू इको मेडिकोस। आज मैं आई हूँ सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद और यहाँ पर आपको सिंध के कल्चर, उसकी ट्रेडिशन, उसके सिविलाइजेशन का पीरियड दिखाऊंगी। तो फिर इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो फिर चलते हैं। जैसे हम म्यूज़ियम में इंटर होते हैं तो म्यूज़ियम की मेन बिल्डिंग नज़र आती है जो बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। सिंध के कल्चर, उसके ट्रेडिशन के मुताबिक ही उसको जो है ना वो खूबसूरती दी गई है। काशी का वर्क किया गया है जो आपको सिंध के मज़ारात और ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर नज़र आएगा। बनाने वाले ने बहुत ही खूबसूरत से बनाया है, बहुत मोहब्बत से बनाया है इस म्यूज़ियम को, और उससे बढ़कर सिंध के कल्चर को शो किया है। तो फिर अंदर चलते हैं। और जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ये म्यूज़ियम का मेन हॉल है और मेन हॉल में ही वॉल्स पर सिंध के मुख्तलिफ़ प्लेसेस के पिक्चर्स लगाई गई हैं। उसके साथ सिंध का मैप लगाया गया है और यहाँ पर हमें टिकट शो करवानी होती है। पर एडल्ट पर्सन जो टिकट है वो 20 रुपीज़ है। और यहाँ पर राइट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। वहाँ पर इस म्यूज़ियम के फाउंडर है वो मदफन है ज़फ़र काज़मी साहब, जिन्होंने इस म्यूज़ियम को बनाया और उसको एक नक्शा दिया। और यहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट होता है। यहाँ पर गांव का एक घर दिखाई गया है, एक लैंडलॉर्ड का घर, और ये मेन हॉल है म्यूज़ियम का। जैसे हम राइट साइड के पोर्शन पे स्टार्ट होते हैं तो सामने से आपको उन सिंध के ट्रेडिशनल बर्तन नज़र आते हैं, जग और गिलास। उसके बाद यहाँ पर शो किया गया है एक कुम्हार, जिसको हम सिंधी में कुम्हार बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। यहाँ पर उसका बेटा भी उसकी मदद कर रहा है। उसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक औरत जो है वो भी यहाँ पे मेहनत करते हुए दिखाई दी गई है, और इसको सिंधी में दबकी बोलते हैं, जिसमें रोटी रखते हैं या रोटी स्टोर करते हैं कि वो ठंडी ना हो। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी मंजरकशी की गई है। एक औरत अपने शोहर के साथ आयरन का काम कर रही है। जिस तरह से आयरन की फैक्ट्री में यहाँ पर ये शो किया गया है कि मर्द और औरत इक्वल हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं तो यहाँ पर थ्रेड का काम हो रहा है और कपड़ा बनाने का काम हो रहा है, जिसको हम कोड़ी बोलते हैं सिंधी में। और सामने लुंगी बनाने का काम हो रहा है। ये लुंगी सिंध में एज अ ऑनर, एज अ गिफ्ट दी जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो जाए नमाज का भी दिखाया गया है कि वो जाए नमाज भी बना रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर सिंध के पूरे कल्चर को शो किया गया है, सिंध के ट्रेडिशन को शो किया गया है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर काशी का काम हो रहा है, उसकी पेंटिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत। जैसी मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई म्यूज़ियम की, मेन जो एंट्रेंस है उसका भी थीम ये काशी का ही है। तो ये सिंध की ट्रेडिशन है और काशी का वर्क आपको मज़ारों पर मिलेगा और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर मिलेगा। ये सिंध की हिस्ट्री में है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं तो यहाँ पर अजरक का वर्क हो रहा है, अजरक की प्रिंटिंग हो रही है, जिसको हम सिंधी में ठप्पे लगाना बोलते हैं। एक आदमी जो है वो अजरक पर ठप्पे लगा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा आदमी जो है वो कलर जो मिक्स कर रहा है अजरक के। और यहाँ पर जो अजरक है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रखे गए हैं, जो ईयर बाय ईयर उनकी कलेक्शन में, उनकी प्रिंटिंग में चेंजिंग आती है, लेकिन कलर वही होता है। यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंध के कल्चर को शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि जो चारपाइयाँ हैं घरों में या गाँव में होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, और झूले वो कैसे बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर शो किया गया है।
उसके बाद सामने एक सिंध का घर दिखाई गया है गांव में कि घर में 3 औरतें रह रही हैं और मुख्तलिफ काम कर रही हैं। और यहाँ पर ये मुझे चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी कि इक्वलिटी को शो किया गया है, चाहे वो मर्द हो औरत हो, अपने अपने हिस्से के काम करती हैं, इक्वल काम करते हैं। एक औरत जो है वो ज़मीनों से कपास लेकर आ रही है, दूसरी वो है वो कढ़ाई कर रही है और सामने उसकी कलेक्शन पड़ी हुई है। उसके बाद एक औरत दूसरी वो है फैमिली के लिए खाना बना रही है, किचन में वर्क कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना गांव के पूरे ट्रेडिशन को शो किया गया है। चारपाई रखी गई है और सामने जो है वो फ्लोर स्टोर करने का बर्तन रखा गया है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंध के कल्चर को शो किया गया है और उसकी ट्रेडिशन को शो किया गया है। और सामने एक मिट्टी का घड़ा रखा गया है और ग्लास भी रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। उससे आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर दिखाई गया है कि चमड़े का काम कैसे किया जाता था और शूज़ के सोल कैसे लगते थे, मतलब जो भी चमड़ा यूज़ होता था जिस चीज़ में भी, मशकों में, वो कैसे बनाया था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टोपी कैसे बनती है, सिंधी टोपी जो सिंध में बहुत फेमस है, वो कैसे बनती है उसका सारा काम। और यहाँ पर एक शॉपकीपर दिखाया गया है जो सिंधी टोपी सेल कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत सिंध के ट्रेडिशन, उसके कल्चर को यहाँ पर शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे भी एक घर दिखाया गया है और यहाँ पर कढ़ाई का काम हो रहा है जो औरतें अमूमन घरों में करती हैं, फिर वो बाहर जाकर सेल होता है बड़े शहरों में। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। म्यूज़ियम की बैक साइड पर एक सिंध ओल्ड विलेज है। यहाँ पर एक विलेज को मंजरकशी किया गया है कि कैसे होता था सिंध का विलेज। जैसे ही हम विलेज के मेन एंट्रेंस से दाखिल होते हैं तो मेरे राइट साइड पर वॉल पर सिंध के कल्चर, उनकी ट्रेडिशन और उसके अलावा सिंध के एसेंट पीरियड को शो किया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सिंध के कल्चर, उसकी ट्रेडिशन, उसके सिविलाइजेशन और उसके टाइम पीरियड को यहाँ पर इस म्यूज़ियम में शो किया गया है। और फिर जैसे ही हम आते हैं सामने तो मेरे लेफ़्ट साइड पर एक गांव का घर दिखाई गया है जिसके 4 दरवाजे हैं। बहुत ही खूबसूरत घर बनाया गया है जैसे गाँव में घर होते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बच्चों के खिलौने शो किए गए हैं और यहाँ पे वही लुंगी का काम हो रहा है कि कैसे लुंगी का काम किया जाता था, वो जो मैंने आपको पहले दिखाया। और इस म्यूज़ियम के जो फाउंडर हैं जिन्होंने ये थीम सोचा वो ज़फ़र काज़मी साहब हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बिल्डिंग में सिंध के पूरे कल्चर, उसकी ट्रेडिशन, उसकी सिविलाइजेशन और उसके टाइम पीरियड को शो किया गया है। ये हमारे हैदराबाद में दूसरा म्यूज़ियम है। इससे पहले जो म्यूज़ियम है वो है सिंधियोलॉजी सिंध यूनिवर्सिटी में मौजूद है। आगे चलते हैं तो सामने हमें एक बिल्डिंग नज़र आती है जिसका नाम छूनरो है। ये गांव टाइप का कमरा बना हुआ है जिसको आप हमारे सिंधी ज़बान में बैठक बोलते हैं या ड्राइंग रूम बोल लें, जहाँ पर गेस्ट आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनको यहाँ पर बिठाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। हमारे सिंधी कल्चर में ये मौजूद है, उसको यहाँ पर ये शो किया गया है। और इसके साथ ही साइड में एक कैमल रखा गया है कि उस ज़माने में किस चीज़ों पे सवारी होती थी। कैमल और गधा गाड़ी भी रखी गई है कि ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हुआ करता था ये 2 चीज़ों पर मुश्तमिल था। और यहाँ पर गाय और बकरी भी रखी गई है, तो इस ट्रेडिशन को भी शो कर रहा है। उसके बाद जैसे मैं पार्क में एंटर हुई तो सामने मुझे एक कुआं बनाया हुआ नज़र आया जहां औरत पानी निकाल रही है। और ये आज तक हमारे 3rd साइड में मौजूद है ये वाला कल्चर। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ ने बहुत डिसअपॉइंट किया, वो था कचरा। आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो डस्टबिन बनी हुई है, बड़ा मेहरबानी इन चीज़ों को कचरे से महफूज रखें। ये हमारी सिंध का असासा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना करें। यहाँ पर मुझे ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट लगी और डस्टबिन होने के बावजूद भी लोग कचरा जो है इसी जगहों पर फेंक रहे थे,
फॉर गॉड से इन चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर दीजिए अपनी ईको मेडिकोज को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।